नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से ही चर्चा तेज है इस बात को लेकर कि अब अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। कई तरह के कयास लगाए गए, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की ओर से ये बताया गया है, औपचारिक तौर पर ऐलान किया गया है कि अरविंद केजरीवाल अब क्या करने वाले हैं। दरअसल दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले अब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार में हरियाणा में उतरने वाले हैं और 20 सितंबर से ही वो हरियाणा में प्रचार की कमान संभालेंगे। क्या कुछ कहा है संदीप पाठक ने अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार के पूरे स्केड्यूल को लेकर, सुनिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हरियाणा का चुनाव 5 अक्टूबर के लिए शेड्यूल्ड है और आप लोगों को ये भी पता है कि आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार पूरी ताकत से चुनाव हरियाणा में लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और चंगुल से बाहर आ गए और अब हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अरविंद केजरीवाल जी का जो शेड्यूल है, कैंपेन का जो शेड्यूल है, उसका शुभारंभ हम कल से यानी कि 20 सितंबर से कर रहे हैं। 20 सितंबर को पहला रोड शो है जगाधरी विधानसभा से। उसके बाद दाबवाली, रानिया, भिवानी, मेहम, पुंडरी, कलायत, रेवाड़ी, दादरी, असंध, बल्लभगढ़ और बादरा, इन सारी विधानसभाओं को कवर करेंगे। लगभग 13 इवेंट्स का शेड्यूल अभी बनाया है। 11 जिलों को कवर करेंगे। इसके बाद का शेड्यूल आने वाले कुछ दिनों में आपसे शेयर करेंगे। मोटा मोटी अगर आप हरियाणा की राजनीति को देखेंगे तो ये बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरीके से हरियाणा से साफ होने वाली है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और बाकी जनता को और बाकी लोगों को तो छोड़ दो, भाजपा स्वयं को अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं था, इसीलिए खट्टर साहब को इन्होंने रिप्लेस करके नया मुख्यमंत्री लेकर आए। प्रश्न तो बनता है कि नया मुख्यमंत्री आखिरी साल में लाने की क्या जरूरत थी। जिस तरीके से इन्होंने किसानों का अपमान किया, अन्याय किया, जवानों के साथ अपमान किया, उनके साथ अन्याय किया, हमारी माताओं और बहनों के साथ उनके मान सम्मान से खिलवाड़ किया, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है, चारों तरफ कुशासन और अव्यवस्था है। तो भाजपा को तो खुद ही भान है कि वो इस बार जाने वाले हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब जा रही है, जनता बदलाव लेकर आ रही है, तो फिर इस बदलाव में कौन सी पार्टी को मौका मिलेगा। हरियाणा ने पहले 5 साल एक पार्टी को मौका दिया, फिर 10 साल दूसरी पार्टी को मौका दिया और फिर 10 साल अभी एक और तीसरी पार्टी को मौका दिया है। सारी पार्टियों को हरियाणा ने मौका दिया। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है हरियाणा में जो ये कहेगी कि भाई साहब मेरे को मौका नहीं दिया। कोई कंप्लेन कर ही नहीं सकता है। हरियाणा की जनता ने बड़े दयालुता से सबको मौका दिया। प्रश्न यह है कि क्या इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया? क्या इन्होंने जनता की वो सेवा करी जो जनता चाहती थी? इसका उत्तर बड़े सीधे और सरल शब्दों में यह है कि नहीं। जनता सभी पार्टियों से त्रस्त है, जनता बदलाव चाह रही है। इस बार पहली बार उनके सामने अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी लेकर वहां हरियाणा में उतरे हैं, तो एक बदलाव के लिए एक नया और एक अच्छा ऑप्शन पूरी हरियाणा की जनता के सामने है। हरियाणा की जनता ने पंजाब के काम को देखा है, दिल्ली की सरकार को देखा है। सारा कुछ देखकर जनता इस बार बदलाव के लिए जाएगी और अरविंद केजरीवाल जी की नई राजनीति, ईमानदार राजनीति और आम आदमी पार्टी को देकर वोट करेगी। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अब हरियाणा जा रहे हैं। हरियाणा में वो विधानसभा चुनावों में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे।
कई जिलों में जाएंगे, लगातार उनके रोड शो होंगे। ये तैयारी आम आदमी पार्टी की ओर से की गई है। मुख्यमंत्री के पद से मुक्त हो चुके अरविंद केजरीवाल अब प्रचार में पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपना दावा मजबूत करने का ऐलान किया है और पूरी स्ट्रेंथ में आम आदमी पार्टी हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। हालांकि शुरुआत में बात थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए, लेकिन वो गठबंधन नहीं हुआ और अब जब अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है तो अब वो हरियाणा में प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। आपको बता दें कि 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी 21 सितंबर को शपथ लेने वाली हैं। उनके साथ कैबिनेट में 5 और मंत्री होंगे। 4 पुराने ही मंत्री हैं जो केजरीवाल की सरकार में थे, जिसमें गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, जबकि एक नए मंत्री की एंट्री दिखाई दे रही है। उनका नाम मुकेश अहलावत है, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सुल्तानपुर माजरा सीट से। अरविंद केजरीवाल तो अब क्योंकि मुख्यमंत्री के पद से मुक्त हो चुके हैं तो वो अब प्रचार की कमान संभालने जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार की कमान जो है वो आतिशी के हाथों में होने वाली है। अरविंद केजरीवाल का क्या प्लान है ये आम आदमी पार्टी ने बता दिया है। आने वाले दिनों में भी अरविंद केजरीवाल हरियाणा में आपको नजर आएंगे और उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनावों की तैयारियों में भी आम आदमी पार्टी जुट जाएगी, क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी चाहती है कि चुनाव जल्दी हो, लेकिन वैसे 6 महीने का वक्त है दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए। ऐसे में आम आदमी पार्टी दिल्ली को लेकर अपनी रणनीति तेज करती हुई नजर आ सकती है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।